कुरान जन्नत के बारे में क्या कहता है? सादा उर्दू 1। जन्नत की हकीकत। कुरान के मुताबिक जन्नत एक हकीकी मखलूक है। अल्लाह ने उन्हें आग के शोले धुएं के बगैर आग से पैदा किया। दलील सूरा अर-रहमान 55-15। और हमने जिन्नों को आग के शोले से पैदा किया। 2 जन्नत और इंसान दोनों अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किए गए। अल्लाह ताला फरमाता है सूरा अल-ज़ारियात 51-56, मैंने जिन्नों और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। 3 जन्नत भी ईमान ला सकते हैं। कुरान बताता है कि जन्नत में से कुछ नेक हैं और कुछ गुमराह। सूरा अल-जिन 72-11, हम में से कुछ अच्छे लोग हैं और कुछ इसके बरक्स बुरे रास्ते पर हैं। 4 जन्नत कुरान सुनकर ईमान ले आए। कुरान में जिक्र है कि एक गिरोह जन्नत कुरान सुनकर मुतासिर हुआ और मुसलमान बन गया। सूरा अल-जिन 72-1-2, हमने एक अजीब कुरान सुना जो सीधा रास्ता दिखाता है, तो हम इस पर ईमान ले आए। 5 जन्नत को इंसान पर ज़बरदस्ती का इख्तियार नहीं। वो सिर्फ वसवसा डाल सकते हैं, लेकिन मजबूर नहीं कर सकते। सूरा अल-नहल 16-99, शैतान का उन लोगों पर कोई जोर नहीं जो ईमान लाते हैं और अल्लाह पर भरोसा करते हैं। 6 जन्नत भी क़यामत के दिन हिसाब देंगे। सीन 1 जिन्हों कहाँ पाए। जीम जिन्हों का कोई मखसूस रहने की जगह नहीं बताई, लेकिन इशारों और अहादीस से पता चलता है कि ज़मीन पर रहते हैं। इंसानों की तरह ज़मीन पर रहने वाली मखलूक है। अल्लाह फरमाता है हमने जिन्नों और इंसान दोनों को जहन्नम के लिए पैदा किया जो हक को नहीं मानते। सूरा अल-अराफ 7-1-7-9, इसका मतलब है कि वो यहाँ ज़मीन पर ही रहते और अमल करते हैं। वीरान जगहों में ज़्यादा होते हैं। हदीस में आता है कि जिन्नों अक्सर जंगल, वीराने, अंधेरे मकामात, खंडर, गंदे मकामात, पानी वाले इलाकों में पाए जाते हैं। इंसानों के साथ मिलकर भी रह सकते हैं। में आता है कि कुछ जिन्नों इंसानों को गुमराह करते हैं। वो इंसानों में से अपने साथियों को वसवसे डालते हैं। सूरा अल-नास 2, जिन्नों कैसे दुखते हैं। जिन्नों की शक्ल नहीं बताता क्योंकि वो नजर नहीं आते। यकीनन वो जिन्नों तुम्हें वहां से देखते हैं जहां से तुम उन्हें नहीं देख सकते। सूरा अल-अराफ 7:27, इसलिए इनकी असल शक्ल इंसानों को नजर नहीं आती। हम सिर्फ उनके असरात महसूस कर सकते हैं। आग से पैदा हुए। में जिन्नों को आग की लिपट से पैदा किया गया। सूरा अर-रहमान 55-15, इसका मतलब है कि उनका जिस्मानी निज़ाम इंसानों से मुख्तलिफ है। वो तेज़ी से हरकत कर सकते हैं, मुख्तलिफ सूरतें इख्तियार कर सकते हैं, हदीस में जिक्र है, लेकिन किसी खुसूसी रंग या शक्ल का जिक्र नहीं करता। 3 जिन्नों क्या करते हैं के मुताबिक जिन्नों भी जिम्मेदार मखलूक हैं। उन्हें भी इबादत करना है। मैंने जिन्नों और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। सूरा अल-ज़ारियात 51-56, ईमान वाले और काफिर जिन्न होते हैं। सूरा अल-जिन में जिन्न खुद कहते हैं हम में नेक भी हैं और हम में बुरे भी हैं। सूरा अल-जिन 72-11, वो इंसानों पर असर डाल सकते हैं के मुताबिक वसवसे डालते हैं, गुमराह करने की कोशिश करते हैं, झूठे वादे करते हैं। सूरा इब्राहिम 14:22, आसमान की खबरें चुराने की कोशिश करते थे। पहले वो आसमान की बातें सुनने की कोशिश करते थे, लेकिन अब शहम साकिब उन पर फेंके जाते हैं। सूरा अल-जिन 72:8-9, सुलेमान अलैहि अस्सलाम के मातहत काम करते थे। में तमीरात, समंदर से चीजें निकालना, भारी काम। सूरा सबा 34-12-13, खुलासा क्या बताता है जिन्हों कहाँ पाए जाते हैं। जमीन पर।
वीरान जगहों में इंसानों के करीब भी रह सकते हैं। जिन्नु कैसे होते हैं? आग से पैदा। इंसानों को नजर नहीं आते, मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार कर सकते हैं, में जिक्र नहीं, हदीस में है। जिन्नु क्या करते हैं? इबादत के लिए पैदा किए गए, नेक और बुरे दोनों होते हैं। इंसानों को वसवसे दे सकते हैं। कुछ जिन्नु सलमान के हुक्म से काम करते थे, आसमानी खबरें सुनने की कोशिश करते थे।